हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 3 नंबर प्ले आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। और हम लोग ऑलरेडी यहाँ 10 तक 10 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, सिंपल एस्टिमेशन। ओके बच्चों, सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एस्टिमेशन। तो सबसे पहले सिंपल एस्टिमेशन का मतलब क्या है? ओके। At times, we may not know or need an exact count of things, and an estimate is sufficient for the purpose at hand. Okay? कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता किसी चीज का, बट आप उसका अप्रोक्सीमेटली आंसर दे सकते हैं। ओके। मीन सपोज आपने कोई एग्जाम दिया। ओके। अब एग्जाम के बाद यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग कि आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे, बट यू डू नॉट नो कि एग्जैक्ट कितने मिलेंगे, बट आपको एक आइडिया है कि मेरे जो मार्क्स हैं इस नंबर के अराउंड आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो उसी को एक एस्टिमेशन बोलते हैं कि आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि मेरे नंबर सपोज 15 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे, बट आप ये बोल सकते हो कि मेरे नंबर 15 के अराउंड आ जाएंगे। ओके। तो वो एक एस्टिमेशन है। ओके, किसी के 20 भी आ सकते हैं, है ना। चलो, सो एन एस्टिमेट इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस एट हैंड। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे अभी। ओके। यहाँ पर भी एक एग्जांपल आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल, योर स्कूल हेडमास्टर might know the exact number of students enrolled in your school. Okay, but you may only know an estimated count, that how many students are in your school, because जो भी आपके स्कूल हेडमास्टर हैं उन्हें तो पता होगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कितने हैं, बट आप सिर्फ गेस कर सकते हो कि वो 100 में है या वो थाउजेंड्स में है। ओके। सो इसी को बच्चों एस्टिमेशन बोलते हैं, जिसके बेसिस पर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। So we shall do some simple estimates. Okay, of course it is a fun exercise because we are just going to estimate the figures. Okay, and यहाँ पर हमें remember we are not interested in the exact number. Okay, हमें कोई exact number में आंसर नहीं देना है, सिर्फ जो जो हम estimation लगा सकते हैं हमें वो estimation लगाना है। और of course ये estimation जो है वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। That's why share your methods of estimation with the class and then you can check कि कौन कितना close है। Okay, so सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास steps you would take to walk. Okay, कहाँ से कहाँ तक बच्चों? From the place you are sitting to the classroom door. तो अगर आप अपने बेंच पर बैठे हैं और क्लासरूम डोर तक आपको जाना है, सो आई डोंट थिंक कि 10 to 20 स्टेप्स से ज्यादा होंगे। ओके, so we can write that not more than 20 steps. Okay, and we can also write 10 to 20 steps, 15 to 20 steps. Okay, so ये just एक estimation है। Okay, now across the school ground from start to end, ये तो बच्चों ज्यादा हो सकते हैं। ओके, स्कूल ग्राउंड से आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जाना है। ओके, सो इट कुड बी मोर देन 100। ओके, सो चलो मैं मोर देन 100 लिख देती हूँ। ओके, आप लोग भी मुझे अपना एस्टिमेशन बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि कितने स्टेप्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट, तो मुझे लगता है बच्चों वो भी अराउंड इतने ही होंगे। सो 100 to 150 लिख दें हम। ओके, चलो नेक्स्ट, फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, ये तो बहुत ज्यादा होंगे बच्चों, और इट टोटली डिपेंड्स कि आपका स्कूल, आपका जो घर है वो आपके स्कूल से कितना क्लोज है। बट हम एक एस्टिमेशन ले रहे हैं, तो 1000 से ज्यादा लिख दे बच्चों। चलो, मोर देन 1000 स्टेप, इट कुड बी मोर देन 1000 स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक। ओके, सो 1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 दिन में आप कितना टाइम्स अपने आईज को ब्लिंक करते हो और कितने ब्रेथ्स लेते हो, ये आपको एक एस्टिमेशन देना है यहाँ पे। तो अगर मैं 1 मिनट में देखूं बच्चों, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 18 to
लाइक 20 टाइम्स आईज को ब्लिंक करती होंगी स्लोली, इट्स नॉट लाइक कि आपको फास्ट करना है। ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे 20 ले लेती हूँ कि 1 मिनट में मैं 20 टाइम्स अपनी आईज को ब्लिंक करती हूँ और नंबर ऑफ ब्रेथ्स में ले लेती हूँ 15। ओके, तो 1 घंटे में कितना होगा बच्चों? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो अगर मैं 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो इट्स अराउंड 1200 टाइम्स मैं अपनी आईज को ब्लिंक करती हूँ 1 घंटे में। सिमिलरली मैं 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स हो जाते हैं अराउंड 900 इन एन आवर। ओके, अब एक दिन में बच्चों 24 घंटे होते हैं, तो अगर मैं 1 घंटे में 1200 टाइम्स आईज को ब्लिंक करती हूँ तो 24 घंटे में कितनी बार करूंगी? बट आप लोग स्लीप भी तो करते हो ना बच्चे, सोते भी तो हो, तो उस टाइम तो आप अपनी आईज ब्लिंक नहीं करते। तो वो नंबर ऑफ आवर्स अगर मैं यहाँ से हटा दूं, अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स हटा देती हूँ। ओके, आप 8 भी हटा सकते हो अगर आप 8 आवर्स की स्लीप लेते हो तो। ओके, तो 24 में से अगर मैं 7 हटा के इसको 1200 से मल्टीप्लाई करूं, देन इट्स अप्रोक्सीमेटली 20,400। ओके, लेकिन जब आप ब्रेथ लेते हो तो वो तो आप सोते हुए भी लेते हो। ओके, तो हम यहाँ पर इसको माइनस नहीं करेंगे, और अगर मैं 900 को 24 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा बच्चों 21,600। ओके, सो ये हमारा एक एस्टिमेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट, नेम सब objects around you that are of few thousand in number and more than 10,000 in numbers. ओके बच्चों, सो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स लूँ बच्चों, अगर आप नंबर ऑफ बुक्स अपनी स्कूल लाइब्रेरी में देखेंगे, ओके, तो वो अराउंड थाउजेंड्स होंगी। ओके, लाइक 2000, 5000, 6000। ओके, लेकिन अगर आप यही नंबर ऑफ बुक्स किसी पब्लिक लाइब्रेरी में देखेंगे तो वहां पर 10,000 से ज्यादा बुक्स हो सकती हैं। ओके, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लीव्स का लूंगी। ओके, अगर आप लीव्स देखेंगे, लाइक अपने आसपास देखेंगे, कहीं पर किसी गार्डन में देखेंगे तो वहां पर आपको अराउंड थाउजेंड्स मिलेंगी, लेकिन किसी फॉरेस्ट में देखेंगे तो आपको मोर देन 10,000 मिलेंगी। ओके, सो इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, try to guess within 30 seconds. Check your guess with your friends. Number of words in your maths textbook. ओके, सो मैथ्स टेक्स्ट बुक में तो बच्चों मोर देन 5,000 होंगे, क्योंकि आपके एक चैप्टर में ही मेरे ख्याल से अराउंड थाउजेंड से ज्यादा जो होते हैं वर्ड्स होते हैं, अराउंड 5,000 भी हो सकते हैं किसी चैप्टर में, तो बुक में तो 5,000 से ज्यादा ही होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। ओके, तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा? मोर देन 200, बिकॉज आपके स्कूल में ऑलरेडी थाउजेंड्स के अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं, तो मोर देन 200 तो बच्चे होते ही हैं जो स्कूल बस से ट्रेवल कर रहे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। Roshan wants to buy milk and 3 types of fruit to make fruit custard for 5 people. He estimates the cost to be rupees 100. Do you agree with him? Why or why not? सो रोशन जो है वो मिल्क खरीदता है और 3 टाइप के फ्रूट्स खरीदता है और 5 लोगों के लिए खरीदता है, और वो कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहा है ओनली अराउंड 100 रुपीज। सो क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कैन एक्सीड 100 एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी दैट ही इज गोइंग टू बाय। बट स्टिल अगर आप एक मिल्क भी लेने जाते हो तो वो भी उसको अराउंड 60-80 पड़ता है। ओके, और 5 लोगों के लिए अगर उसको फ्रूट भी लेने हैं तो वो 100 रुपीज में तो नहीं आ सकते बच्चों, और 100 जो है वो 5 लोगों के हिसाब से बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। ओके, सो आई डू नॉट अग्री विथ हिम। ओके, आप अपना आंसर मुझे बताना। ओके, नाउ एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। ओके बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 2500 to 3,000, और इट कुड बी मोर देन दैट। ओके, किलोमीटर हो सकता है, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट साइड पर है। ओके, आप इसको मैप में चेक करेंगे तो ये दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, तो इनका डिफरेंस जो है वो ऑफ कोर्स इतने से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, शीतल is in grade 6 and says she has spent around 13,000 hours in school till date, and do you agree with her? Why or why not? Okay, so चलो बच्चों एक एस्टिमेशन लगाते हैं।
अगर वो ग्रेड 6 में है तो वो क्या कह रही है कि वो कम से कम 13,000 अराउंड आवर्स तो जो है उसने स्कूल में स्पेंड कर दिए होंगे आज की डेट तक। ठीक है, तो बच्चे एक साल में आप कितने डेज स्कूल जाते होगे? ओके, स्कूल्स में हॉलीडेज होते हैं, पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, आपको सैटरडे को या संडे को भी हॉलीडे मिलता है। संडे को तो मिलता ही है, कुछ स्कूल में सैटरडेज को भी मिलता है। ओके, तो अगर मैं एक एस्टिमेशन लूं कि नंबर ऑफ डेज पूरे साल में वो कितने जाएगी, लाइक अराउंड 200। ओके, ये 200 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ओके, और एक दिन में आप स्कूल में कितने घंटे स्पेंड करते हो? ओके, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन अ डे, आई थिंक अराउंड 6 आवर्स। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता आप ज्यादा स्पेंड करते हो। तो अगर आप एक दिन में स्कूल में 6 घंटे स्पेंड करते हो, सो नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन अ ईयर कितना होगा बच्चों? 200 इंटू 6। ओके, यानी 1200 घंटे। और अगर आप 6th ग्रेड में हो, ओके, तो अभी आप जैसे 6th ग्रेड में हो, 1 से 6, और फिर प्राइमरी प्री प्राइमरी, तो अराउंड अगर मैं 8 साल ले लूँ, ओके, सो नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स में आप कितने करोगे बच्चों? 1200 इंटू 8, 9600। और मैं इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 1000 भी, 10,000 भी ले लूँ, तो भी ये 10,000, 13,000 के क्लोज नहीं है। ओके, अगर मैं ये 200 की जगह 210, 215 भी ले लूँ, 220 भी ले लूँ, तो भी ये 13,000 के अप्रोक्स नहीं आएगा। ओके बच्चों, सो वी डू नॉट अग्री विद हर। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Earlier, people used to walk long distances as they had no other means of transport. Suppose you walk at your normal pace, approximately how long would it take you to go from? तो अगर आप अपनी करंट लोकेशन से किसी फेवरेट प्लेस पे जाते हैं आसपास, नियर बाय, तो आपको कितना टाइम लगेगा? देखो बच्चों, अगर आपका कोई फेवरेट प्लेस है, ओके, नियर बाय, तो वो ज्यादा दूर नहीं होगा। ओके, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको अराउंड 50 मिनट्स ले लूँ, तो अराउंड 1 आवर ले लेते हैं हम। ओके, वो एक ऐसा फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप जाते ही जाते हो सकता है आपके घर से पास भी हो सकता है वो थोड़ा सा अराउंड 1 घंटा भी लगता हो आपको। ओके, इट टोटली डिपेंड्स कि वो आपका प्लेस कहाँ पर है। अगर आप किसी करंट लोकेशन से टू एनी नेबरिंग स्टेट में जाते हैं, तो इसमें तो बच्चों दिन भी लग सकते हैं आपको। ओके, सो 2 to 3 स्टेट्स में अगर जाते हैं तो आपको 2 to 3, देखो डिपेंड आप ट्रेवल कैसे कर रहे हो। आप प्लेन से ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली आपको वीक भी लग सकता है, 2 to 3 डेज भी लग सकते हैं, 7 डेज भी लग सकते हैं। ओके, सो मैंने मिनिमम डेज लिए हैं यहाँ पे। द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, तो इसमें तो बच्चों मंथ्स लग सकते हैं आपको। ओके, सो इसमें आपको 2 to 3 मंथ्स जो है वो ऑलमोस्ट लग सकते हैं। ओके, सो और आप इसको डेज में भी बता सकते हो, अराउंड 100 डेज। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। There is only one supercell in this grid. If you exchange two digits of one of the numbers, there will be four supercells and figure out exactly which digits to swap. Okay बच्चों, ये हमारे पास एक सुपर सेल है, हमें इसमें से ओके दो डिजिट्स को स्वैप करना है जिससे हमें कम से कम 4 सुपर सेल्स मिल जाए। ओके, तो मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, मैं इस 1 को 6 से स्वैप करने वाली हूँ और इस 6 को 1 से स्वैप करने वाली हूँ। तो मुझे क्या नंबर मिलेगा बच्चों? 12876। एंड जस्ट एज्यूम कि ये नंबर जो है मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ अब। ठीक है, सो अब मेरे पास ये नंबर है 12876, और अब मैं चेक करती हूँ कि मुझे कितने सुपर सेल्स मिलेंगे। ओके, सो चलो अभी हम चेक करेंगे। देखो अगर 12876 यहाँ पर है, ओके, सो सबसे पहले तो ये 39344 ये सुपर सेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट वाला और इसका राइट वाला नंबर दोनों इससे लेस है। आई होप आप लोगों को याद है कि सुपर सेल क्या होता है। उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जो नंबर होता है वो उससे लेस होता है। यहाँ पर बच्चों ये 23 है। ओके, ये देखो इसका जो अबव वाला नंबर है और बिलो वाला नंबर है, ओके, वो दोनों इससे लेस है। सपोज यहाँ पे 50,319 है, इसका राइट वाला नंबर और लेफ्ट वाला नंबर इससे लेस है।
यहाँ पर 45306, इसमें इसका अबव वाला नंबर और बिलो वाला नंबर दोनों ही इससे लेस है। तो यहाँ पर बच्चों हमें सिर्फ ये दो डिजिट स्वैप करने से 4 सुपर सेल्स मिल जाते हैं, जो कि हमें पहले नहीं मिलते। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। हाउ मेनी rounds does your year of birth take to reach the Capricorn constant? ओके बच्चों, तो ये आप लोगों को अगर याद हो तो Capricorn constant क्या होता है, जिसमें हम 4 डिजिट्स लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसको पहले हम 4 डिजिट नहीं, आप जितनी मर्जी डिजिट्स ले सकते हैं, उसको हम पहले लार्जेस्ट नंबर लेते हैं, देन स्मॉलेस्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और तब तक करते हैं जब तक हमें Capricorn कांस्टेंट नंबर यानी 6174 नहीं मिलता। ओके, तो चलो बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, पहला राउंड लेते हैं। अगर आप जितने भी बच्चे 6 में हैं, सो ऑलमोस्ट आप लोगों का जो ईयर ऑफ बर्थ होगा वो 2013 या 2012 हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे 2013 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2013 ये 4 डिजिट नंबर है मेरे पास। अगर मैं इससे लार्जेस्ट नंबर बनाती हूँ तो मुझे मिलेगा 3210, और अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाती हूँ तो मुझे मिलेगा 0123, और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम मुझे मिलेगा 3087। ओके, अब फिर से मेरे पास 4 डिजिट आ गई है। अब फिर से मैं इससे एक लार्जेस्ट नंबर बनाऊंगी। ओके, जो कि क्या होगा 8730, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 0378, और अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 8352। ओके, नेक्स्ट राउंड लेंगे बच्चों, थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में भी मेरे पास अभी ये 4 डिजिट आ गए हैं, इससे मैं लार्जेस्ट नंबर बनाऊंगी तो मुझे मिलेगा 8532, और अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा 2358, और अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 6174। तो हमें हमारा काप्रिकल कांस्टेंट नंबर मिल गया आफ्टर 3 राउंड्स। ओके बच्चों, आफ्टर 3 राउंड्स हमें ये कांस्टेंट नंबर मिल गया। चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे। We are the group of 5 digit number between 35,000 and 75,000 such that all of our digits odd. Okay, and who is the largest number in our group and who is the smallest number and who among us is the closest to 50,000? तो बच्चों अभी आपको यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 35,000 और 75,000 के बीच में होना चाहिए, और उसके सारे डिजिट्स ऑड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों ऑड डिजिट क्या होंगे। ओके, ऑड डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। ओके, और हमें इससे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा बच्चों वो 75,000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं 75 भी नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे उससे लेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे 7 नंबर मैंने फर्स्ट डिजिट लिया, देन मुझे यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, और इसको लार्जेस्ट बनाने के लिए मैं बाकी 3 डिजिट्स को 999 लूंगी। ओके, तो ये मुझे मेरा लार्जेस्ट नंबर मिल गया। अब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मेरे पास जो स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट है वो है 1, तो मुझे मैक्सिमम 1 यूज करने हैं, लेकिन वो 35,000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो पहला डिजिट्स मेरा 3 और दूसरा डिजिट्स मेरा 5, और बाकी डिजिट्स को बच्चों में 111 ले लूंगी। ओके, अब मुझे बताना है कि हु अमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। ओके, तो बच्चों क्लोजेस्ट टू 50,000 क्या होगा, क्लोजेस्ट टू 50,000 में पहला डिजिट तो क्या होगा 5 होगा, और बाकी अगर मुझे ऑड नंबर लेने हैं तो मैं 4 डिजिट 1111 ले लूंगी, जिससे कि ये 50,000 के क्लोजेस्ट रहेगा। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। Estimate the number of holidays you get in a year, including weekends, festivals, and vacations. Then try to get an exact numbers and see how close your estimate. तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, लेकिन मैंने आप लोग को यहाँ पे हिंट दिया है कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं 52। ओके, अब तो संडेज भी 52 होंगे, लेकिन सैटरडे कितने होंगे। ओके, कुछ स्कूलों में हर सैटरडे संडे ऑफ होता है, कई स्कूलों में ऑल्टरनेट सैटरडेज ऑफ होता है और कईयों में नहीं होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ सैटरडेज का एस्टिमेशन लिखना, देन समर वेकेशन, विंटर वेकेशन और पब्लिक हॉलीडेज। देन पब्लिक हॉलीडेज क्या होते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक
26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, होली, ये सारे जो हमारे हॉलीडेज होते हैं, आप इन सबको ऐड करके देन आप एक एस्टिमेशन निकालना एंड देन आप मेरे साथ शेयर करना है इसको. ओके. नेक्स्ट, estimate the number of liters a mug, a bucket and an overhead tank can hold. तो मैं यहाँ पर आपको एक मग का एस्टिमेशन दूंगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.25 से 3 लीटर तक जाता है. ये एक अप्रोक्सीमेशन है. तो आपको बकेट का और ओवरहेड टैंक का एस्टिमेशन लेना है. मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक एस्टिमेशन दे देती हूँ. इट कुड बी अराउंड 20, 10. ओके. और इट मस्ट बी मोर देन 1000. ओके. और अराउंड 1000. ओके. तो ये एक एस्टिमेशन है. आप इसमें अपना एस्टिमेशन मुझे शेयर करना. ओके. नेक्स्ट, write one five-digit number and two three-digit numbers such that their sum is 18,670. ओके. तो अगर मैं यहाँ पर एक 5 डिजिट नंबर लिखूं तो मुझे इसके अराउंड लिखना है क्योंकि मुझे 18,670 सम चाहिए. बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया अराउंड 17,000 क्योंकि मुझे बाकी दो डिजिट सिर्फ 3 डिजिट चाहिए. तो अगर मैं 18,670 में से 17,000 ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो मुझे अब दो डिजिट्स ऐसे लेने हैं जो कि 3 डिजिट नंबर होंगे और उनका सम 1670 होगा. ओके बच्चों. तो मैं यहाँ पर अगर मैं 3 डिजिट नंबर लूंगी. ओके. सो देखिए पॉसिबल है कि नहीं. अगर सपोज मैं 900 लेती हूँ तो पॉसिबल है. ओके. सो मैंने फिर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिया और मुझे एक और 3 डिजिट नंबर लेना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा 90 विच इज अ 3 डिजिट नंबर, देन 770 विच इज ऑल्सो अ 3 डिजिट नंबर. ओके. और अब मैं इनको क्या कर दूंगी बच्चों, ऐड करके आपको शो करूंगी कि ये ऑलरेडी 770 बन चुका है. ओके. देखो. सो 18670, 770 लास्ट नंबर लिया मैंने और ऐड होके मुझे क्या मिला, 18670. ओके बच्चों. तो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों. एनसीईआरटी में इसके आगे भी और क्वेश्चंस हैं. सो वो क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से करें. अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके. अदरवाइज वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और लाइक एक्टिविटी है तो आप लोग खुद से करें तो बेटर है. ओके. सो तो ये चैप्टर बच्चों हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है. ओके. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ. ओके. सो थैंक यू.